मेरी सास और मेरी भाभी की वजह से मैं इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ खुशबू। वो लोग मुझे समझने को ही तैयार नहीं है। जब दिन है और मैं दिन कह रही हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं दिन नहीं है, दिन का दोपहर की तरफ जा रहा है। तो हमारी बातों में कोई अलाइनमेंट नहीं है। मैं कुछ कहती हूँ, वो कुछ कहते हैं, और ये दो लोग एक तरफ हैं और मैं अकेली हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा अभी इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। 1 साल ही मेरी शादी को हुआ है, मुझे नहीं पता मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ कैसे काटूँगी। मैंने हर कोशिश करके देख ली है, मैंने हर एडजस्टमेंट करके देख लिया है। आप भी ऐसा फेस कर रहे हैं क्या? ये तो मेरी क्लाइंट की सिचुएशन है जो ऐसा फेस कर रही है। आप भी ऐसा फेस कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर आप भी ऐसा फेस कर रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड ऐसा फेस कर रही है, आपकी बेटी ऐसा फेस कर रही है, आपका कोई और फ्रेंड या रिलेटिव ऐसा फेस कर रहा है जिसके इन लॉज के इश्यूज़ हैं उसके साथ, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसको बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं और मैं इस पर बहुत सारा चीज़ें आगे शेयर करने वाली हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। आप ठीक हैं तो दूसरे को मदद कर दो, ठीक है? तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक मतलब ये जो है 1 साल की शादी और जो ये एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है उसकी फैमिली में, उसका ये बड़ा मुद्दा है। पैरेलली उसका पार्टनर काफ़ी अच्छा है, उसको बहुत समझता है और तभी वो 1 साल ऐसे निकाल पाई और इतनी अवेयर है कि वो मुझ तक पहुंच पाई। ये बात भी एक अच्छी बात है कि वो ये कर पा रही है। तो ये अच्छी बात है कि उसके पार्टनर उसको समझता है, और ये बात उसने कही भी कि इतना जो टाइम मैं अच्छे से निकाल पाई, जो थोड़ा बहुत निकाल पाई, वो इसी वजह से क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे मदद करता है, वो समझता है। लेकिन उसने कहा कि खुशबू उसके भरोसे मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं, मतलब उसके भरोसे तो मैं काट सकती हूँ, पार्टनर के साथ तो मैं काट सकती हूँ, बट अकेले उसके सपोर्ट से मैं पूरी टाइम इस घर में नहीं रह सकती। मतलब वो सपोर्ट करता है बट मैं उसको बहुत ज़्यादा बोल दूंगी तो वो भी तो परेशान होगा ना। उसका क्या, ये तो मेरे लिए कई बार बहुत मीन हो जाता है कि मैं तो उसे सब चीज़ें बोल सकती हूँ ना, बट वो भी तो परेशान होता है। और उसके सुनने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। एंड शी इज़ राइट कि आपका पार्टनर कितना मदद करेगा, वो अपने पेरेंट्स तो नहीं बदल सकता ना। जो उसके भाई की वाइफ हो तो वो नहीं बदल सकता ना। वो आपको सुन सकता है, वो बेचारा कर रहा है, बट मेरे क्लाइंट को तो सोल्यूशन चाहिए भाई। सोल्यूशन के बिना नहीं काम होता। क्या करेगी वो? पूरा टाइम बोलती रहेगी, उसको कुछ भी होगा फट से फ़ोन करेगी, वो मीटिंग में होगा, फिर उनके बीच में झगड़ा होगा। ठीक है, तो समझते हैं कि करना क्या है और क्यों करना है और कैसे करना है। तो पहले करते हैं कि हमें ना एक बहुत जो हम गलत फॉर्मूला आफ्टर मैरिज यूज़ कर रहे हैं, वो उसको हमें बदलना होगा। हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं कि एडजस्ट, मुझे एडजस्ट करना है। हमें एडजस्ट वाला फॉर्मूला हटाना है और हमें एक्सेप्टेंस वाला फॉर्मूला लेना है। मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगी। जब आप फॉर्मूला गलत लगाएंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप क्या लगा रहे हो? मुझे एडजस्ट करना है। अरे एडजस्ट क्यों करना है? आपका घर है वो। आपको ये चीज़ें धीरे धीरे निकल जाएंगी कि हाँ आप नए घर से यहाँ आए हैं। तो हम बहुत बार ऐसे वर्ड एडजस्टमेंट वाला टूल यूज़ करते हैं, जबकि हमें एक्सेप्टेंस वाला टूल यूज़ करना है। एक्सेप्टेंस का टूल कैसे यूज़ करना है? एक्सेप्टेंस पहले तो करना क्यों है, फिर यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगी। देखो, एक्सेप्टेंस करने में जब आप ये मान लेते हो ना कि अच्छा ये है ऐसे, ये मान लेते हैं, मानना होता है। एडजस्टमेंट में ना हम रास्ता ढूंढते रहते हैं। जैसे एक चूहा रास्ता नहीं ढूंढता रहता कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ निकलना है, वैसे एडजस्टमेंट में सिर्फ रास्ता ढूंढते हैं। थोड़ी देर का बचते रहते हैं। चूहा बचता रहता है, वो खुला नहीं घूमता। बट एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइन जो यस फेस करता है। अब आपको चूहा बनना है या लाइन बनना है अपने इन लॉज के सामने। लाइन का मतलब ये नहीं जाके उनमें कर दे, नहीं, मतलब अलाइनमेंट में जो फेस करे चीज़ें। चूहे की तरह नहीं घुसे, बस थोड़ी देर की दिल खुशी, थोड़ी देर का एडजस्टमेंट, ये मुद्दा निकल जाए, वो मुद्दा निकल जाए। लेकिन लायन फेसेस, वो फेस करती है ना, फेस करना होता है। एंड दैट्स अ पर्सनालिटी थिंग।
वो आपके आपके उस पे भी होता है कि आपने फॉर्मूला कौन सा है। तो चूहे को फॉर्मूला यूज़ हमेशा एडजस्ट करने वाला था, लेकिन लायन ने कभी एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला अपनाया ही नहीं। उसने हमेशा अपनाया कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, आई विल फाइट, बट उसकी फाइट वाली टेंडेंसी, बट आप फाइट नहीं कर सकते। तो लायन का एग्जाम्पल सिर्फ हम एक्सेप्टेंस वाले उस पर लेंगे, फाइट वाले पे नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि यस मुझे इसको फेस करना है, लायन की तरह चीज़ों को फेस करना है, फाइट नहीं करना है, फेस करना है, तो आप क्या करते हैं कि फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, आप सीखने लगते हैं, वरना आप अनलर्न रह जाएंगे और एडजस्ट करते रहेंगे। तो खुशबू आपने ये तो बड़ा बता दिया, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना कैसे है? सिंपल तो नहीं है, बट कोशिश की जा सकती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं बहुत कस्टमाइज्ड एडजस्टमेंट्स पे वर्क करती हूँ। बट आपके केस में जो लोग मुझे सुन रहे हैं और अभी तक मेरे से बात नहीं कर पाए हैं, वो ये सुने कि एक्सेप्ट, एक तो अपने दिमाग को अब कहना है कि मैं एडजस्टमेंट वाला टूल तो डाल रही हूँ कहीं और, उसे निकाल दो, घर से ही निकाल दो, एक्सेप्टेंस वाला ले रही हूँ। तो पहला क्या करना है कि एक्सेप्ट करना है अपने मदर इन लॉ और अपनी भाभी को एज इट इज़, एज दे आर। अब जो भी हैं वो हैं, यू कांट चेंज देम। तो जब उनको जैसे हैं वैसा अपनाने लगोगे तो एक आसानी हो जाएगी। अब ये तो नहीं बचेगा ना, अरे वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही करते हैं। वो क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि वो ऐसा ही करती हैं, वो बहुत लंबे टाइम से ही ऐसा करती आ रही हैं। सेकेंड इज, आप जब भी कोशिश करोगे ना आप चेंज करो, वो नहीं होंगे, तो ये कोशिश ही छोड़ दो कि वो चेंज हो। उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र जिया है, उन्होंने एक बहुत लंबी ज़िंदगी देखी है, उनको चेंज करना मुश्किल है ना। तो आप उनको जैसा है ना वो ऐसा अपना लो, अपनाना आसान है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मेरे हिसाब से दिन हो, जब मैं उठूँ तो दिन 6 बज रहे हों, जब मैं उठूँ तो दिन के इतने बज रहे हों, जब मैं सोऊँ तो दिन रात के इतने बजे। ये ना एक्सेप्टेंस, ये आपको अगेंस्ट करेगा, ये अगेंस्ट करता है चीज़ें। तो ऐसे इंसानों के बीच में कि वो वैसे करें, मैंने उनको ऐसा कहा तो वो ऐसा ही रिस्पॉन्ड करें, मैं ऐसा कह रही हूँ तो वो वैसे ही ले, ये नहीं होगा। अगर आप इस अप्रोच को हटा दो ना तो आप खुश हो जाओगे, आप ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपको लगेगा अच्छा ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती ना, तो मैं अपना अप्रोच चेंज कर सकता। आप अपना अप्रोच ऑफ डीलिंग विद इंसान चेंज कर सकते हो, बट उनको कोशिश मत करो चेंज करने की। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये एक फीमेल का प्रॉब्लम है तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बताऊंगी कि फीमेल्स में ना बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, बहुत सारी। उनके या तो बहुत कॉमन होगी, उनको मार्केट जाना अच्छा लगता होगा, उनको ड्रेसेस देखना अच्छा लगता होगा, टीवी पे कुछ अच्छा लगता होगा, कुछ डिशेज है, कुछ चीज़ें ना आप तीनों में कॉमन होगा, आपकी मदर इन लॉ, आपकी भाभी और आप में। इन कॉमन चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करो। अगर उनको लगता है कि वो चाय पे बैठ के कुछ चर्चा करना अच्छा लगता है उनको, तो आपको भी लगता होगा, बट आपने वो शुरू नहीं किया शायद, यू अवॉइड दैट। और मतलब ऐसा कुछ भी आप अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस के लिए देखिए। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक होता, जैसे क्लाइंट्स के साथ तो बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रही, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉमन आइटम्स ढूंढिए, अपने बीच में कॉमनैलिटीज़ ढूंढिए जिससे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी क्लोजनेस आए। तो वो जो चूहा है ना, जब उसको दिखता है ना कि अच्छा नहीं ये तो घर का मालिक मुझे प्यार करता है, ये मतलब ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो ईज़ हो जाता है। आप भी अपने इन दोनों रिश्तों के साथ ईज़ हो सकते हो। तो मुश्किल नहीं, देखो चॉइस, ये बात निकालना कि मैं इस घर से चली जाती हूँ, ये सब चीज़ें ना एक फैमिली को ब्रेक करनी। अगर आप रह रहे हैं तो फिर अच्छे से रहिए। अगर चॉइस है, अगर ऑर्गेनिक चॉइस है, आप क्रिएट मत कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आजकल फैमिलीज़ वैसे भी बहुत कम साथ रह पाती हैं। तो ये 3 चीज़ें ना आपको बहुत मदद करें। और अगर आपके इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और आपसे नहीं हो रहा है, आ जाओ, आई विल होल्ड योर हैंड एंड मेक योर जर्नी ईजी। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। कैलेंडर कॉल बुक कीजिए, बट प्लीज़ बुक डिस्क्रिप्शंस थोड़े अच्छे से लिखिए। ये मत लिखिए कि हम आपको कॉल पे बताएंगे।
बहुत सारी कॉल्स होती हैं, बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन हमें भी करना होता है। सो थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्ट सेट करके वहाँ लिखिए। प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं, क्योंकि फिर वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है कि आप कॉल पे आके मुझे मना करें और मैं भी आपको मना करूँ कि नहीं। तो आप अपने पहले कॉल को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, बट बी ऑनेस्ट विद योर फॉर्म, तो वहाँ ज़रूर लिखिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं करना है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, वो बहुत काम करेगा, वो ऑसम होता है। और ऐसे कंटेंट को आप मुझसे सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपकी मदद के लिए हूँ।